पूरा दिन तब अच्छा जाएगा जब आपकी सुबह अच्छी गई है, और सुबह अच्छी तब जाएगी जब हम अच्छे से उठे हुए हैं, राइट? मैं आपको 4 स्टेप बताना चाहती हूँ कि जो ये सिंपल से स्टेप फॉलो करके आप बिना अलार्म उठ सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, इजीली उठ सकते हैं। बट याद रखिए कि ये एक विशियस साइकिल है। अगर इसको बदलेंगे नहीं हम, अभी जो अलार्म से उठ रहे हैं, वो उठने के बाद जो खराब फीलिंग आ रहा है हमारा, इवन जो फूड हैबिट्स है, वो फूड हैबिट्स भी हमारी कहीं गलत उसकी वजह से जाती है। बिकॉज जब हम सुबह अलार्म के साथ उठते हैं और अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो चुकी है उसकी वजह से, तो आप पुअर फूड चॉइसेस करने वाले हैं। आपको भूख थोड़ी ज्यादा लगेगी, आपको अनहेल्दी खाना, शुगरी खाना, सॉल्टी खाना थोड़ा ज्यादा इच्छा होने ही वाली है। खाने के बाद लेप्टिन हार्मोन, सटाइटी हार्मोन रिलीज नहीं होगा इनफ मात्रा में, तो आपको इवन सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग भी नहीं आने वाला है। तो वो नहीं आएगा ना, उसकी वजह से क्या होगा, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, आपको अलार्म से उठना ही पड़ेगा। अलार्म से उठेंगे वापस से ये पूरा साइकिल चलते रहेगा। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये विशियस साइकिल से हमें बाहर आना है, और उसके लिए 4 स्टेप सिंपल से है व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। इसमें जो नंबर 1 स्टेप आता है दैट इज फिक्स योर वेकिंग अप टाइम। यस, आप पहले तो डिसाइड कर लो कि कितने बजे उठना है सुबह। ऑलराइट, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। अब आप नो मैटर व्हाट, कितने भी टाइम आप सो रहे हैं, कितने भी बजे आप रात को सो रहे हैं, आपका वेकिंग अप टाइम फिक्स रखिए कि 6 बजे उठना ही उठना है। अब उससे होगा क्या, आप कहेंगे पर नींद ही खत्म नहीं होगी, तो क्या करेंगे सुबह 6 बजे उठने के साथ? अब देखिए उसमें होगा क्या। हमारा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम रात को लेट सो जाते हैं और फिर उसकी वजह से हम फिर 6, 7, 8 घंटे सोचते हैं कि उतना सोना पड़ेगा और फिर लेट उठते हैं। ये साइकिल चलती रहेगी। बट अब लेट से कोई दिन 6 बजे उठ जाते हैं, उस दिन आपने 4 ही घंटे की नींद ली, आप रात को 1-2 बजे के बाद सो गए, 4 घंटे की ही नींद हुई, बट तो भी आप 6 बजे आपका फिक्स टाइम है, आप उठ गए। उस दिन आप क्या करो, दोपहर में भले आप नैप ले लो इज ओके, बट 3-4 घंटे या 2-3 घंटे या इवन 1.5 घंटे से ज्यादा जो हम सो जाते हैं वो हम अवॉइड करें। नहीं तो अगेन रात को नींद नहीं आएगी, लेट तक जगे हुए रहेंगे, वापस से वो साइकिल कंटिन्यू होगा जो हम नहीं चाहते हैं। तो आप क्या करें, 6 बजे उठ जाइए, फिर दोपहर थोड़ी नींद आएगी, इफ यू वांट हल्का सा नैप ले लीजिए 20 मिनट्स, आधा घंटा, बट आप रात को फिर सो पाएंगे। अब रात को जो आप सो रहे थे वो सेकंड स्टेप में बताऊंगी क्या करना उसके बारे में, बट थोड़ा सा चांसेस आर कि आप यू विल बी एबल टू स्लीप ऑन टाइम और मे बी थोड़ा सा जल्दी सो पाएंगे। अब आप जब जल्दी सो गए तो नेक्स्ट डे अगेन आपका 6 बजे उठने का टाइम फिक्स है। ये अब चलता रहेगा। भले कुछ दिन आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब होगी, राइट, शॉर्ट टर्म पेन है ये, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो सिर्फ कुछ दिनों तक आप ऐसे उठिए फिक्स टाइम पर, भले 2-3 दिन तक आपकी नींद खराब रहेगी, बट फिर चौथे दिन से होगा ये आपका बॉडी है ना धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू कर लेगा। उसको पता चल जाएगा ओके आपको 6 बजे उठना है, तो आपका बॉडी ऐसे ही हार्मोन्स, ऐसे ही बॉडी में रिएक्शंस, ऐसे ही रिस्पॉन्सेस देना शुरू करेगा जो आपको सुबह 6 बजे उठाएगा। और अगर आपका वेकिंग अप टाइम फिक्स हो चुका है तो अब आपका बॉडी सुलाएगा भी जो समय पर उसको जरूरत होगी। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। दूसरा स्टेप आता है दैट इज नाउ फिक्स योर स्लीपिंग टाइम। 6 बजे आप उठ गए, अब आइडियली अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन 7 to 8 आवर्स हमें सोने की जरूरत है। अब आप उल्टा काउंट कीजिए, 6 बजे उठना है तो कितने बजे सोना पड़ेगा, 7-8 घंटे के मुताबिक, लेट्स से 10 बजे, ऑलराइट, तो 8 घंटे की नींद होगी। अब आप 10 बजे फिक्स कीजिए कि मुझे अल्टीमेटली 10 बजे तक पहुंचना है, बट लेट्स से अभी आप 1 बजे सो रहे हैं, अचानक से बोलेंगे मुझे आज रात को 10 बजे सोना है, नींद ही नहीं आएगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर जैसे थे वैसे हम हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है। इसमें थर्ड स्टेप आता है दैट इज कि आप अब 10 बजे का टारगेट है, बट आप स्मॉल स्टेप्स लीजिए। अगर 1 बजे सो रहे हैं तो अब आप सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा जल्दी सो जाइए। डिपेंड करता है आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है, जो कंफर्ट है वो देखकर 15 मिनट या 30 मिनट्स एनीथिंग इज फाइन, बट जो आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। 1 बजे सोते थे, अब आप कुछ दिनों के लिए 12:45 को सो जाएंगे या 12:30 को सो जाएंगे। अब ये मे बी 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं, मे बी जरूरत पड़ी 1 हफ्ता भी कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको 10 बजे तक लेकर आइए। मे बी इसमें 1 महीना जाएगा, मे बी इसमें 2 महीने भी जा सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ओके। इस पूरी प्रोसेस का मजा ही यही है कि पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। आप जब 6 साल, 10 साल, 12 सालों से जब हम लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो हम सिर्फ 1 महीना नहीं दे सकते हैं अपनी आदत में शिफ्ट लाने के लिए, बट जब आप 1 महीना भी देंगे ना, ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट मिलेगा। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, राइट। बिना अलार्म उठने का मजा ही अलग है। पूरी दिन उसकी जो एनर्जी है ना वो ही कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है। इट टेक्स टाइम,
राइट? बट जितना आप स्लोली करोगे ना उतना ज्यादा ये लंबे समय तक टिकने वाला है, बिकॉज यू नो आपने बहुत बार ट्राई किया है उठने का 5 बजे, मे बी 5 AM क्लब आपने पढ़ा रॉबिन शर्मा का एंड यू डिसाइडेड दैट यस आई वांट टू गेट अप एट 5 AM. नॉट एवरीवन कैन डू दैट, राइट? रेगुलर फिर हम बैक टू नॉर्मल, बैक टू रूटीन आ जाते हैं, बिकॉज द प्रोग्रेस इज नॉट स्लो. स्लो एंड स्टेडी एक्शंस लीजिए, आई एम श्योर ये अचीव हम कर पाएंगे. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. धीरे 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 छोटे स्टेप्स लीजिए. 15 मिनट 30 मिनट जल्दी सो जाइए, और उसमें आई विल डेफिनेटली रेकमेंड कि लेट्स से तो भी आपको 15-20 मिनट 30 मिनट इतना भी जल्दी नींद नहीं आती है. राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन में मैंने स्लीप प्लस जो लॉन्च किया था, इसी वजह से लॉन्च किया था कि यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ हर्ब्स, जैसे कि अश्वगंधा, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें मैंने उसमें ऐड करके एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बनाई है, सप्लीमेंट बनाया है स्लीप प्लस, जो मैं भी कभी कभी लेती हूँ व्हेन यू नो मुझे बहुत जल्दी सोना है. मैंने यू नो अलग अलग प्रोग्राम अगर लिए है, या मैं कोई अलग कंट्री में ट्रैवल कर रही हूँ, जेट लैग हो चुका है, उसकी वजह से मेरे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें मैं मे बी प्रोडक्टिविटी नहीं है बिकॉज ऑफ द स्लीप पैटर्न जो डिस्टर्ब हुई है. आई टेक स्लीप प्लस. होगा ये कि आपकी एक रात जब रिस्टोर हो जाती है, स्लीप रिस्टोर हो जाती है, उसकी वजह से पूरा दिन और फिर आने वाले कुछ दिन और हफ्ते जो है वो अच्छे प्रोडक्टिव हो जाती है. सो मे बी इफ यू नीड यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ दैट ऑल्सो. चौथा जो स्टेप आता है दैट इज फिक्स एंड स्लीप एट द सेम टाइम एंड वेक अप एट द सेम टाइम. इस रूटीन को फिक्स्ड रखिए. मतलब कि लेट्स से आपने कुछ दिन ट्राई किया, फिर ऐसा लगा नहीं यार मेरे को नहीं लग रहा है ये कुछ वर्क कर रहा है, फिर वापस आप बैक टू नॉर्मल कभी भी जितने बजे सो रहे थे उठ रहे थे वो आपने फिक्स किया. नहीं, ऐसा नहीं. आप हफ्ते में, मैं कहूंगी 7 दिन, बट एटलीस्ट 6 दिन इस रूटीन को मेंटेन कीजिए. एक दिन लिबर्टी ले सकते हैं. अगर 7 दिन कर लिया, नथिंग लाइक इट, प्रोग्रेस फास्ट होगा. बट ट्राई किया हफ्ते के 6 दिन इस रूटीन को फॉलो कर सके, जिसमें नंबर 1 फिक्स योर वेकिंग अप टाइम, सेकंड इज फिक्स योर स्लीप टाइम, थर्ड है कि 15 मिनट 30 मिनट जितना जल्दी सो जाइए, अभी सोते हैं, और जो टारगेट टाइम है वहां तक पहुंचिए 10 बजे या 11 बजे रात को. और चौथा आता है कि इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए. राइट? हैव पेशेंस. आई एम श्योर कि आप इसमें बहुत सारा रिलीफ पा सकते हैं. विदाउट अलार्म इट इज पॉसिबल टू वेक अप. बट बॉडी को बताइए, बॉडी इज सो इंटेलिजेंट. आपका बॉडी इतना इंटेलिजेंट है ना, जो उसको कहेंगे वो उसे फॉलो करेगा. बट उसके लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत नहीं है, इट इज द लव फॉर योर बॉडी एंड योर सेल्फ. कि यू नो अपने आप को आप सुनना शुरू कर रहे हैं, अपने आप के साथ आप बात करना शुरू कर रहे हैं.